नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटर आईवाईएस पर, जहां हम सुनते हैं भारत की कहानी, भारत के लोगों की जुबानी। इस खास पॉडकास्ट में हमारी टीम पहुंची सरस्वती शिशु मंदिर मथुरा, जहां हमें मिले स्कूल के प्रधानाचार्य जी और योगेश आवा जी। यहाँ बात हुई भारत में शिक्षा के महत्व, स्कूल के रोल और कैसे संस्कार और एजुकेशन मिलकर स्टूडेंट्स का भविष्य बनाते हैं। साथ ही रिपब्लिक डे के संदर्भ में राष्ट्रभक्ति, वैल्यूज़ और देश के लिए जिम्मेदारी पर भी एक गहरी चर्चा हुई। और साथ ही चर्चा हुई मैं भारत हूँ, संस्कार ही मेरी पहचान है। तो बने रहिए क्रिएटर आईवाईएस के साथ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, हम भारत को महसूस करते हैं। दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। शिक्षा का मंदिर सरस्वती शिशु मंदिर, माँ सरस्वती मेरे सामने है। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हुए मेरे साथ हैं सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य और योगेश आवा जी, जो मेरे पॉडकास्ट में हमेशा उनका सहयोग रहा है। तो प्रिंसिपल साहब, मुस्कुराता भारत के इस खास शो में आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत कि आपने मेरे को इस लायक समझा। बहुत अच्छा लगा। और हमारी गणतंत्र दिवस के मौके पर हम एक विशेष सीरीज पे काम कर रहे हैं, मैं भारत हूँ, संस्कार ही मेरी पहचान है। एक प्रधानाचार्य होने के नाते आपको क्या लगता है कि संस्कारों से कैसे हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं? धन्यवाद शर्मा जी। संस्कार वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि बिना संस्कार के भारत बिल्कुल एक तरीके से कहें कि आत्मा विहीन है। संस्कार किसी भी चीज़ की एक आत्मा होती है, और संस्कार है तभी भारत है, और जब भारत है तभी गणतंत्र है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा का मंदिर जो है वो संस्कार देने का कार्य करता है। उसमें भी जो विद्या भारती के विद्यालय हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, जहाँ के सौभाग्य से मैं प्रधानाचार्य भी हूँ, हम लोग के साथ में आचार्य और प्रधानाचार्य लिखा रहता है। आचार्य का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो आचार्य वो जो अपने आचरण से सिखाता है, जो अपने आचरण से शिक्षा देता है। प्रधानाचार्य वो जो आचरण से शिक्षा देने के साथ साथ एक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। तो ऐसा कार्य करने का सौभाग्य मिला है। और इस आचरण और संस्कार के लिए अगर हम कहें तो हमारे यहाँ ड्योढ़ी बंधन है, नमस्कार है, मातृ वंदना है, ये सारे काम अपने संस्कार के माध्यम से ही होते हैं। और ये संस्कार देने का कार्य एक शिक्षा का मंदिर से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। तो शिक्षा का मंदिर का इसमें बहुत योगदान है। प्रधानाचार्य जी, ये जो बच्चों की आवाज आ रही है, मैं इसको खेल कह रहा हूँ, अटकेलियां कह रहा हूँ, क्योंकि हम सभी लोग योगीराज भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल के रहने वाले हैं। इस आवाज से कितनी ऊर्जा आपको मिलती है और इन बच्चों के माँ बाप को मिलती है, और वही ऊर्जा हमारे भारत में कैसे समावेश हो जाती है? आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर परिवार में बच्चे हों, अगर कोई बच्चा मूक बधिर हो, तो माँ बाप का मन किसी में भी नहीं लगता। तो वास्तव में अगर बच्चों की किलकारी है तभी हम लोग हैं। अगर बच्चों की किलकारी और आवाज़ नहीं है, अगर आवाज़ विहीन विद्यालय हो जाएगा। हमारे जो पंच पद्धति से शिक्षा दी जाती है उसके भी पीछे ये है कि खेल खेल में हम शिक्षा दें, और खेल के माध्यम से शिक्षा देने में अगर खेल बच्चा खेल रहा है तभी हम कुछ उसको शिक्षा दे सकते हैं। कोई भी खेल, जैसे कबड्डी का खेल हम ले लेते हैं, खेल है उसमें आवाज होगी, वो कबड्डी 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 बोलेगा, एक को मार के आएगा, तो पुनर्जीवन की इसमें अवधारणा शामिल है। और यही हमारे को बताती है, ये हमारे सनातन धर्म को भी दर्शाती है कि आत्मा अजर अमर है, एक बार मरता है तो पुनः जन्म लेता है। और ये सिर्फ आवाज की और किलकारी के माध्यम से, ये छोटी छोटी सी किलकारियाँ। अब आपको मैं एक छोटा सा घटना बता देता हूँ। अभी 16 तारीख को मेरा 17-18 में वार्षिक उत्सव था। 16 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं दुर्घटना हो गई, परंतु इस बच्चों की किलकारियों के कारण ही मैं आज सही सलामत खड़ा हुआ और चल फिर रहा हूँ। तो ये बच्चों की किलकारियाँ की कितना भी टेंशन में आओ, और यहाँ पे इन बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे देख करके स्वयं के भी चेहरे पे ऐसे मुस्कुराहट और ऐसी आ जाती है, लगता है कि हाँ, हम स्वर्ग में आ गए। वास्तविकता में अगर हमको स्वर्ग देखना है तो किसी प्राइमरी स्कूल में जा करके हम देखें, उन बच्चों के बीच में उतर करके देखें, तो हमें लगेगा कि हम वास्तव में नन्हे मुन्ने बाल गोपाल के साथ एक मैदान में आ गए। इस पॉडकास्ट को देख के अगर कुछ माँ बाप केवल इस स्कूल को देखने आना चाहते हैं तो क्या आप अनुमति किस तरह से उनको देंगे? अरे शर्मा जी, वैसे ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपको बता दूं, विद्या भारती ने सन 1952 में इसकी नींव रखी थी, और ये दूसरा विद्यालय है। 1956 में यहाँ पे बना। पूज्य कृष्ण गांधी जी ने अपने हाथ से इसको खड़ा किया, और सौभाग्य ये भी है कि द्वारकाधीश जी खुरसाल के अंदर ये विद्यालय बना है। उनका स्वागत है, वो आए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी गार्जियन आता है, देखने आता है। अभी एक कनाडा से एक पूर्व छात्र हमारे आए हुए थे, 2 दिन इस कार्यक्रम के लिए रुके हैं। वो रुक करके गए, देख करके गए। मोस्ट वेलकम, कभी भी आए, फॉरएवर, उनका पूरी हमेशा स्वागत है।
योगेश आवा एक ऐसा नाम अगर मथुरा में लिया जाए, मथुरा के आसपास ब्रजमंडल में लिया जाए, तो लोगों का एक ही स्वर निकलता है, जिसका कोई नहीं, उसका योगेश आवा। हमेशा सामाजिक कार्यक्रमों में बहुत आगे अग्रणी रहना, बिना कोई जांचे परखे, बिना किसी मांग के, कभी जीवन में कोई मांग ही नहीं रखी। एक ऐसा रास्ता जिसपे योगेश आवा लगातार चले जा रहे हैं। वर्तमान में मथुरा वृंदावन विधानसभा के विशेष गहन पुनरीक्षण के संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं। आवा जी, आपका इस स्कूल के प्रांगण में माँ सरस्वती की कृपा से मुझे मौका मिला आपके साथ एक बार फिर बातचीत करने का, बहुत बहुत स्वागत है। मैं भारत हूँ और बच्चों की मुस्कान कहाँ हमको लेके जाएगी? इस तरीके से एक कहावत है कि भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है। हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमको भारत में जन्म मिला, उसमें योगीराज श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली में हमको जन्म मिला। उसमें बच्चों के बारे में क्या कहना, जैसा हमारे प्रधानाचार्य जी ने कहा कि वास्तविक रूप से अगर देखें तो भारत का अगर भविष्य देखना है तो बच्चों में ही हमको दिखे। और जब यहाँ की आबो हवा के साथ साथ हमारे बच्चे खुशहाल होंगे, उनके गार्जियंस, उनके अभिभावक खुशहाल होंगे, तो बच्चों पे मुस्कान आनी है, भारत पे मुस्कान आनी है। और आपका शब्द भारत, एक मुस्कुराता भारत, तो वो सार्थक होता है बच्चों की मुस्कुराहट से ही। शिक्षा के मंदिर से मैं भारत हूँ, योगेश आवा जी राजनीति के रूप में कैसे देखते हैं? राजनीतिक क्षेत्र में भी यहीं से बच्चे निकलते हैं। अब आप देखिए, अभी 2 दिन पूर्व यहाँ पर वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम हुआ, और जैसी एक व्यक्ति की मानसिकता होती है ना, वो अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए या उनके अंदर जो अनुभव होते हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर परिलक्षित करने के लिए अपने तरीके अपनाते हैं। आप हमारे प्रधानाचार्य जी यहाँ हैं, 2 दिन पूर्व यहाँ वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम हुआ है। आप देखिए, यहाँ चारों ओर उन देशभक्त लोगों के चित्र लगाए हुए हैं, उनको परिलक्षित किया गया है, उनको चित्रों किया गया है, उनके बारे में सारा वृत्तांत लिखा गया है। तो ये उनका अनुभव है ना, इसलिए। और जो आजादी के पूर्व के वर्षों में जो आदर्श सरकारें नहीं, उनकी मानसिकता इस तरीके की नहीं थी। इस समय की सरकारें ऐसी हैं जिनकी मानसिकता सनातन धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, इस देश के प्रति, इस देश के जनमानस के प्रति लगाव रखती है, तो वहां से फिर ऐसी सोचें निकलती हैं। अब आप देख सकते हैं चारों ओर यहाँ पर किस तरीके की चीजें लिखी हुई हैं। BL1 के रूप में आप मथुरा जिले में काम कर रहे हो आवा साहब, ये पब्लिक के किस तरह काम आ सकता है गणतंत्र दिवस की इस महीने में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गणतंत्र दिवस तो हमारे आजादी के बाद जो गणतंत्र हमें मिला, वो गणतंत्र भी अगर दूसरे रूप में अगर हम देखें तो पूर्ण गणतंत्र नहीं है, वो संविधान हमारा नहीं है। जो संविधान मिला हमको, हम उस संविधान को लेकर के ही चल रहे हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ अपने जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनको परिवर्तित किया है, कुछ धाराएं परिवर्तित हुई हैं, उनको भी देखना। और गहन पुनरीक्षण अभियान जो चल रहा है पूरे देश के अंदर, इसमें मथुरा का संयोजकत्व का भाव मुझे मिला है, मैं उसे देख रहा हूँ। उसमें वास्तविक रूप से देखें तो बहुत पारदर्शिता की चीजें हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं, कुछ 2003 के रिकॉर्ड्स मांगा है। तो जो वास्तविक रूप से यहाँ का रहने वाला बाशिंदा है, यहाँ का रहने वाले लोग हैं, वो न चीजों को वहाँ दे रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। बहुत से बांग्लादेश से, पाकिस्तान से यहाँ आकर के लोग बसे हैं, जिनका कोई यहाँ लगाव नहीं, जो यहाँ की मातृभूमि को प्यार नहीं करते, जो यहीं का खाते हैं, यहीं का पीते हैं और भारत माता की क्या नहीं बोल सकते। तो ये भाव कहाँ से आता है? ये भाव हमको शिशु मंदिर से मिलता है, ये यहाँ के जो देश को प्रेम करने वाले लोग हैं उनसे मिलता है। एक संदेश पब्लिक के लिए क्या SIR को लेके योगेश आवा साहब क्या देंगे? मेरा तो हर व्यक्ति से ये प्रार्थना है कि हम इसमें सहभागी होते हुए जो भी हमारे अधिकारी हैं और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको उस समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराएं और इस पारदर्शितापूर्ण गहन पुनरीक्षण अभियान में सहयोगी बने। कहीं कोई दिक्कत है उसके लिए मैं हर समय तैयार हूं, लेकिन उसमें सहजता के साथ में उसको आगे बढ़ाने में सहयोगी बने। बूथ वाइज जाएं, जिनके 18 वर्ष के बच्चे हो गए हैं, जिनके घरों में नई बहुएं आई हैं, जिनका किसी भी रूप में नाम छूट गया है, 6 नंबर फॉर्म, 7 नंबर फॉर्म, 8 नंबर फॉर्म को भरें और उनको अपने ब्यूरोस को दाखिल कराएं
कहीं कोई दिक्कत है। आवाज साहब, एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई आपका ऐसा ऑफिस का टाइम कि कोई आदमी आपसे डायरेक्ट फोन करके किसी चीज को पूछना चाहे एसआईआर के तहत, तो आप कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर या इस तरह का दे सकते हैं? नहीं, वैसे तो मैं बहुत सहज सरल रूप से रहता हूँ, और मेरी तो कुछ आदत भी ऐसी है कि मेरे फोन पे भी किसी की खबर आती है कि भाई साहब ये हमको दिक्कत है, तो मैं तो खुद उनके यहाँ पहुंच जाता हूँ। बहुत मैं अच्छा, ये नहीं चाहता कि वो बहुत बेचारे बढ़िया, यहाँ आए, बहुत उनको बढ़िया, कष्ट हो। बहुत तो बढ़िया। सहज सरलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ, अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो योगेश आभा से गहन परीक्षण अभियान के तहत बात कर सकते हैं, और बाकी हमारे सारे अधिकारी हैं, बहुत सुलभ रूप से हैं, तो कहीं कोई दिक्कत वैसे आने वाली नहीं है। एक युवा प्रधानाचार्य मेरे साथ हैं। सरस्वती शिशु मंदिर में मैं खड़ा हूँ, इससे बड़ी परम पिता की कृपा मेरे ऊपर नहीं हो सकती है। गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर एक प्रधानाचार्य होने के नाते आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहोगे? गणतंत्र का मतलब केवल बधाई नहीं होता, गणतंत्र का मतलब एक प्रधानाचार्य के रूप में क्या होता है, मेरी पब्लिक सुनना चाह रही है। शर्मा जी, जैसे पहले आपने कहा था कि शिक्षा के मंदिर से गणतंत्र तक, पहले मैं 2 मिनट के लिए उसके लिए आपका समय लूंगा कि वास्तव में शिक्षा के मंदिर से गणतंत्र तक पहुंचने का एक बहुत लंबा सफर है। आज़ादी के तुरंत बाद कांग्रेस की सरकार बनी और हमारे देश के ऊपर 5 शिक्षा मित्र के धर्म विशेष के थोपे गए। 5 शिक्षा मंत्रियों ने जो शिक्षा दिलवाने का कार्य किया, वो ऐसा कार्य था जिसमें कि अकबर महान रहा, शिवाजी को पहाड़ी चूहा बताया गया। जो हमारे देश के वास्तव में आज़ादी दिलाने वाले लोग थे, उनको नींव के अंदर दफन कर दिया गया, और जिनका कहीं कोई योगदान नहीं था उनका महिमा मंडन किया गया। परंतु आने वाले 20 सालों के अंदर वास्तव में गणतंत्र जो होना चाहिए था वो गणतंत्र होगा, क्योंकि आज उन लोगों को वो शिक्षा के मंदिर से वो शिक्षा दी जा रही है कि जिन्होंने वास्तव में त्याग दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे नाम दिखाई देंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। प्रीति लता दोमोदार, कनकलता बरुआ, वेलू बंदचिया, रानी अब्बक्का चोटा, ये ऐसे नाम हैं जिनके बारे में कभी इतिहास में बताया नहीं गया, कभी शिक्षा को बताया नहीं गया। शिक्षा में बस वही बताया गया, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, परंतु वास्तव में इसके अंदर कौन था कि अगर बिना खड्ग और ढाल के आज़ादी मिल जाती तो बहुत पहले मिल चुकी होती। अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करें, अगर हम अपने शिवाजी को याद करें, तो ये आज़ादी दिलाने के लिए भगत सिंह, इन लोगों का ऐसे योगदान था। तो ये वास्तव में आने वाले समय में इनको शिक्षित किया जा रहा है। मैं प्रधानाचार्य निश्चित रूप से अगली बार फिर आपसे इसी विषय पर एक पॉडकास्ट फिर रखूंगा। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं हमारी पब्लिक को बहुत छोटे में। गणतंत्र वास्तव में हमारा ये गणतंत्र है, और गणतंत्र एक ऐसा, इसको कहा गण और तंत्र, ये मिलाकर एक तंत्र मिलाकर के जो गणतंत्र बना है, जिसमें हमारे एक संविधान के तहत सारा हुआ। ऐसे गणतंत्र की मैं हर एक को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ कि इस गणतंत्र में सभी लोग मिलें और सभी इस गणतंत्र को एक साथ होकर के मनाएं। हमारा गणतंत्र हमेशा अमर रहे और हम लोग इस गणतंत्र में, इस तिरंगे के नीचे अपना जीवन पूर्ण करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया भारत, एक नया गणतंत्र छोड़ के जाएं। ऐसी मेरी सबको शुभकामनाएं हैं और ऐसा मेरा एक छोटा सा संदेश है। योगेश आभा साहब, मथुरा वृंदावन विधानसभा के संयोजक, एसआईआर BL1 के रूप में एक संदेश और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देशवासियों को, मथुरा वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या मान लीजिए, मैं सभी मथुरावासी जनता को शुभकामना देना चाहता हूं कि जो भी हमारे गणतंत्र दिवस की कार्यक्रम होते हैं उनमें अपने सहभागी बने, अपने घरों पर तिरंगा लहराएं, अपने बच्चों को देश के प्रति, गणतंत्र के प्रति जागरूक करें, अपने वीरों का स्मरण कराएं, हमारे जो देश के लिए आज़ादी में शहीद हुए हैं उनकी याद दिलाएं। यही गणतंत्र के लिए अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।